एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। उस गांव के राजा ने अपने वजीरों से सलाह ली कि बुद्ध आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए गांव से बाहर जाऊं या नहीं। उनके एक वजीर ने कहा, आपका जाना शोभा युक्त नहीं है महाराज। एक भिखमंगा गांव में आता हो और बादशाह उसका स्वागत करने जाए, यह बात कुछ ठीक नहीं है। यह बात उस दरबार का जो पहरेदार था, एक बूढ़ा पहरेदार, गरीब आदमी, वह सुनकर हंसने लगा। उस राजा ने पूछा, तुम क्यों हंसे? यह बात अशोभनीय थी, शिष्टाचार के विरोध में थी। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे हंसी आ गई। हाँ, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि जो आ रहा है उसके पास बहुत संपत्ति है, और आप जो सोच रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं कैसे उसके स्वागत को जाऊं, तो आप भ्रांति में हैं, आप गलती में हैं। अगर मुझसे पूछते तो धनवान वह है और निर्धन आप हैं, और उचित है कि आप जाएं और उस दिखने वाले निर्धन का स्वागत करें जो वस्तुतः धनवान है। राजा ने पूछा, ऐसा तुमने किस हिम्मत से कहा? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा उनके पास था, लेकिन वह उनको व्यर्थ दिखाई पड़ा। उन्होंने उस व्यर्थता को छोड़कर, उस संपदा को छोड़कर कहीं और उससे बड़ी संपदा पाई और उसको पाकर लौट रहे हैं। अब उनकी खोज समाप्त हो गई है, अब उन्हें पाने को कुछ भी शेष न बचा है। वह धनवान हो चुके हैं। संपत्ति केवल वही है जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाने का शेष न रह जाए। और जो संपत्ति पाने और संपत्ति की आकांक्षा बढ़ाते जाते हैं, वह संपत्ति नहीं है, विपत्ति है, जिससे और भिखमंगापन बढ़ता चला जाएगा। वह कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई पाना नहीं है, वह कोई प्राप्ति नहीं है, जिसे पा लेने पर फिर और पाने का प्रश्न ना रह जाए। अगर मुझे प्यास लगे और मैं पानी पीऊं, और पानी पीने से और प्यास बढ़ती चली जाए, तो उस पानी को हम पानी कहेंगे या उसे और प्यास बढ़ाने वाली बीमारी? पानी तो वही है जिसे मैं पीऊं और मेरी प्यास बुझ जाए। क्राइस्ट एक बार एक गांव गए। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने कुएं पर पानी भरती एक स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने उन्हें देखा, वे दूसरे गांव के थे, दूसरी जाति के थे। उसने कहा, क्षमा करें, हम दूसरे गांव के और दूसरी जाति के लोगों को पानी पिलाना नहीं करते। क्राइस्ट हंसने लगे और उसने कहा कि तू पागल है जो पानी पिलाएगी। उस पानी को पी लेने के बाद फिर प्यास लग जाती है, लेकिन एक पानी हम भी पिलाते हैं जिसको पिलाने के बाद फिर कोई प्यास नहीं लगती। तो तेरे सस्ते पानी के बदले हम उस पानी की बात भी तुझे बता देंगे, उस मार्ग, उसकी चर्चा भी करेंगे जिसको पी लेने के बाद फिर कोई प्यास नहीं लगती। ऐसा पानी है जिसे पीने के बाद फिर प्यास नहीं लगती, और ऐसी संपदा है जिसे पाने के बाद फिर कोई संपदा का ख्याल नहीं रह जाता। एक ऐसा जीवन है जिसे पाने के बाद मृत्यु का भय नहीं रह जाता। उस पानी का मार्ग धर्म है। तो धर्म से मेरा अर्थ कोई जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई से नहीं है। धर्म से मेरा अर्थ जीवन के सत्य का पाने का मार्ग है। एक दौड़ में जो हमें बाहर ले जाती है, वह कभी हमें उस तक नहीं पहुंचाती पाती। मेरा अर्थ, धर्म से मेरा अर्थ जीवन के सत्य को पाने का मार्ग है। एक दौड़ जो हमें बाहर ले जाती है, वह कभी भी हमें उस तरफ नहीं पहुंचा पाती, उस संपदा तक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक और गति भी है, अपने भीतर जाने की गति भी है। और अगर हम अपने भीतर जा सकें इस क्षण, अगर हम आंख बंद करें और अनुभव करें, तो शायद ही कोई यह कह सके कि मैं शरीर हूं। ऐसा आदमी आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने सच में आंख बंद की हो और भीतर देखा हो और अनुभव किया हो
कि यह जो कह दे कि मैं शरीर हूं। रात में आप गहरी नींद में सो जाते हैं, शरीर का तो पता भी नहीं रहता। आप तो होते हैं लेकिन शरीर का कोई पता नहीं रह जाता। जब बहुत गहरी नींद होती है तो आपको अपने नाम का भी पता नहीं रह जाता। आपको यह भी पता नहीं रह जाता कि आप धनवान हैं या निर्धन, कि ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, सन्यासी हैं कि गृहस्थ। आप कौन हैं इसका भी पता नहीं रह जाता। आप तो होते हैं लेकिन ये सारी बातें ऊपर छूट जाती हैं। आप किसी भीतर के केंद्र में पहुंच जाते हैं जहां इनकी कोई खबर नहीं रहती। अगर आपको बेहोश कर दिया जाए, आपके हाथ पैर काट डाले जाएं, तो आपको उनका भी पता नहीं चलता। आप होते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। मनुष्य का होना उसके शरीर के होने से भिन्न है। मनुष्य की सत्ता, जीवन की सत्ता उसकी देह की सत्ता से बहुत भिन्न और ऊपर बहुत पृथक की बात है। यदि हम भीतर चलें, और भीतर हम तभी चल सकते हैं जब हमें यह एक भ्रम टूट जाए कि बाहर कुछ पाने जैसा है। जिस आदमी का यह भ्रम कायम है कि बाहर कुछ पालूंगा, इसको मैं संपत्ति या भ्रम कहता हूं, चाहे वह संपत्ति किसी भी रूप की हो। जिस आदमी को यह भ्रम हो गया कि बाहर सब कुछ पालूंगा, वह भीतर की यात्रा नहीं कर सकता। यह भ्रम टूटना चाहिए और यह भ्रम टूट सकता है। अगर हम आंख खोलें और चारों तरफ जीवन को देखें तो यह भ्रम टूट सकता है। यह टूटेगा अगर हमारी आंख खुली हो, और यदि हमारा यह भ्रम टूट जाए तो यह सबसे बड़ी घटना होगी, सबसे सौभाग्य की बात होगी। किसी आदमी का यह भ्रम टूट जाए कि बाहर कुछ भी नहीं पाया जा सकता जो कि एक सुनिश्चित आधार बन सके। चारों तरफ आप देख रहे हैं, बाहर का सब पाना छूट जाता है, मनुष्य रिक्त होकर नष्ट हो जाता है। या अगर आपके मन में गहरा प्रविष्ट हो जाए तो बाहर की दौड़ का नया रूप, नई दिशा ले लेती है। वह दौड़ और दिशा यह होती है कि मैं अपने भीतर जाऊं, अपने भीतर खोजूं। यदि बाहर कोई भी उपाय नहीं है सत्य को, सच्चाई को, वास्तविकता को, सुनिश्चितता को, अमृत को या अनंत को पाने का, तो मैं भीतर झांकूं। दो ही तो दिशाएं हैं, एक तो बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का भ्रम टूट जाए तो भीतर की यात्रा शुरू होती है।